और यहाँ पर 7,000 रुपये बचाने लगे सारे खर्चे काट कर, तो लगभग 84,000 रुपये यहाँ पर इसके इकट्ठा होने लगे। मतलब महीने का 84,000 रुपये इसके पास आने लगे इस बिजनेस से। आपकी भी सैलरी आते ही 10 से 15 दिन में या फिर महीने के एंड तक जाते जाते पूरी सैलरी खत्म हो जाती है और आप भी पैसे के लिए परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको 5 बिजनेस बताने वाला हूँ, साइड बिजनेस ये 5 बताने वाला हूँ, अगर आप इसको करते तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप इसको शुरू कर दिए 1 से 2 साल के समय में, अगर आपने सही शुरुआत की और सही तरीके से मैनेज किया, तो ये बिजनेस आपकी नौकरी से आजादी दिलवा सकते हैं। और इसको आप खुद नहीं करोगे, आप एक ऐसा सिस्टम बनाओगे कि लोग आपके लिए काम करेंगे और लोग ही आपके बिजनेस बढ़ाएंगे। आप अपनी जॉब करो, करते रहो। आपने इसमें 20,000 रुपये उसका माइनस कर दिया, 40,000 रुपये लो, 40,000 रुपये तैयार है। आपकी सैलरी से 20,000 मिल रहे हैं और यहाँ से आपके साइड इनकम से 40,000। यार क्या ही, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। ये साइड इनकम में कोई और काम कर रहा है आपके लिए और आपके लिए 40,000 रुपये आपको कमा के दे रहा है और आप 20,000 में काम करने कहीं और जा रहे हो। तो बताओ, जॉब अच्छा है कि ये बिजनेस अच्छा है? और जो दिमाग इसने लगाया वही दिमाग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस आदमी ने अपने छोटे से स्टेप को उठाकर, छोटा सा दिमाग लगा के इतना ज़्यादा वेल्थ फिर से क्रिएट कर लिया कि इस गरीब आदमी गरीब ही रह गया और जो अमीर आदमी गरीब बना था, ये फिर से अमीर बन गया। ये ऐसी होती है बिजनेस की लाइन। एक गरीब आदमी था, ये अपना 20,000 रुपए पे 20,000 पे ही अटका रहा। लेकिन जो एक अमीर आदमी है, खुद काम नहीं किया, इसने यहाँ पे 24 लोगों को जॉब दिया। उस 24 लोग को जॉब देने के बाद में भी यहाँ पर ये 1,68,000 रुपये फिर से कमा रहा है। सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो, ये 5 बिजनेस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आज मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस बताने वाला हूँ, ऐसे 5 साइड इनकम के सोर्स बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप इसको करना चालू करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लोग नौकरी करते क्यों हैं। यहाँ पर नौकरी करने का सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर कि आपका रिस्क नहीं होता। ठीक है, पहली चीज़, आपका यहाँ पे रिस्क नहीं होता। आप नौकरी में गए, आपने काम किया, घर चले जाए, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा रिस्क होता है। अभी आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि आखिर नौकरी बिजनेस से ज़्यादा कैसे रिस्क दे सकती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो नौकरी है, ठीक है, जो नौकरी अगर आप करने कहीं पे जाते हैं तो नौकरी आसान लगती है। ठीक है, नौकरी आसान लगती है, रिस्क किसी और का, आप सिर्फ वहाँ पे काम करने जाते हो। लेकिन जो बिज़नेस है दोस्तों, यहाँ पर पूरा रिस्क आपका होता है। अगर बिज़नेस नहीं चला तो आपका पैसा, ठीक है, आपका पैसा भी डूबेगा, आपका समय भी खराब होगा। लेकिन अगर आप नौकरी करने जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपने सही से काम नहीं किया तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, आप कहीं और कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे, आप वहां से इनकम जनरेट करोगे। और इसीलिए नौकरी को शुरू करना लोगों के लिए आसान लगता है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नौकरी करते हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी डुबा देती है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने पिछले 10 साल से 15 साल से अगर आपने नौकरी किया है तो आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव किया है? क्या जो आपका सपना था वो आपने सपना पूरा किया? आपने कार खरीदा, आपने घर खरीदा, आपने क्या क्या अचीव किया? और ज़रा से यही सोच के देखिए कि आपके साथ वाला ही कोई व्यक्ति अगर उसने बिज़नेस शुरू किया था तो आज उसका लेवल क्या है। अगर कोई 10 साल पहले या 20 साल पहले बिज़नेस शुरू किया था तो आज उसका लेवल क्या है, उसने क्या क्या चीज़ें अचीव किया। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप नौकरी करते हो ना तो पूरी ज़िंदगी आप अपनी दांव पे लगा रखे होते हो। पहला चीज़ क्या है कि आप हमेशा रिस्क लिए रहते हो। आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, बॉस ने कहा कि जल्दी पहुंचो और आपने बाइक तेज़ चलाई और तेज़ चलाने के चक्कर में कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। आप देर के चक्कर में लोकल ट्रेन में सफ़र करते हो। आजकल लोकल ट्रेन में कितनी सारी भीड़ होती हैं और एक गलती से इंसान की ज़िंदगी यहाँ पे चली जाती हैं। तो बेसिकली नौकरी में हमेशा आदमी रिस्क में रहता है, बट आदमी फिर भी उसको छोड़ नहीं सकता। मैंने एक कोट सुना था, सैलरी एक ऐसा ड्रग है कि इंसान को जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। खैर, हम बात करते हैं नौकरी और बिजनेस के बीच में। ना तो नौकरी बुरी है, ना तो बिजनेस बुरा है। हाँ, कुछ समय के लिए नौकरी की जा सकती है, लेकिन अगर आप चाहोगे कि पूरी जिंदगी में नौकरी ही करते रहे, फिर आप अपनी लाइफ में जो आप बड़े बड़े बनाते हैं गोल, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसके बॉस के प्रेशर, उसके मैनेजर का प्रेशर, इतना ज़्यादा उसको ताने मिलते हैं, इतना ज़्यादा वर्कलोड उसको मिलता है कि इंसान के बॉडी में कोर्टिसोल लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसकी बिल्कुल बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है। उसका काम करने का
मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी इंसान वो काम करता रहता है क्योंकि उसको घर चलाने हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं, आपकी भी सैलरी आते ही 10 से 15 दिन में या फिर महीने के एंड तक जाते जाते पूरी सैलरी खत्म हो जाती है और आप भी पैसे के लिए परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको 5 बिजनेस बताने वाला हूँ, साइड बिजनेस ये 5 बताने वाला हूँ, अगर आप इसको करते तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप इसको शुरू कर दिए 1 से 2 साल के समय में, अगर आपने सही शुरुआत की और सही तरीके से मैनेज किया, तो ये बिजनेस आपकी नौकरी से आज़ादी दिलवा सकते हैं। और इसको आप खुद नहीं करोगे, आप एक ऐसा सिस्टम बनाओगे कि लोग आपके लिए काम करेंगे और लोग ये आपके बिजनेस बढ़ाएंगे। आप अपनी जॉब कर रहे हो, करते रहो, बस आपको दिमाग लगाना है। और हाँ, मैं नौकरी छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, नौकरी आपको करनी है, लेकिन लाइफ टाइम आपको नौकरी नहीं करनी है। अभी आप नौकरी कर रहे हो ना, आप करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ 1 से 2 घंटे आप ऐसा सिस्टम बनाओ जो कि आपको खुद ब खुद पैसे बना के दे। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल सेट बैठेगा। देखो, एक गरीब आदमी होता है, एक अमीर आदमी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है गरीब आदमी, एक होता है अमीर आदमी। इन दोनों का घर आमने सामने होता है। तो जो एक गरीब आदमी है ना, ये गरीब आदमी अमीर आदमी को रोज देखता था। जो अमीर आदमी है रोज सोफे पे बैठा होता था, ठीक है, सोफे पे बैठा होता था, चाय पी रहा होता था, पेपर पढ़ रहा होता। और यहीं पे जो एक गरीब आदमी है, सुबह जैसे ही उठता, ये ब्रश करता और चाय पिया या नहीं पिया, नाश्ता किया या नहीं किया, बैग टांगा, तुरंत भागा कि भाई अगर लेट हुए तो बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे, मेट्रो छूट जाएगी या फिर लोकल ट्रेन छूट जाएगी। ये भागता भागता अपने ऑफिस जाता और शाम को वही क्रम, जैसे वो घर पे लौटता तो देखता कि जो ये अमीर आदमी आराम से सोफे बैठा हुआ अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा है, बिल्कुल आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी ये जी रहा है। अब जो ये गरीब आदमी है ना, इसको देख देख रोज जलता और रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूँ, सुबह सुबह उठ के भागता हूँ, रात को आता हूँ, खाने नहीं खा पाता हूँ, मतलब पूरी ज़िंदगी बिल्कुल दांव पे लगा रखा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इस अमीर आदमी को देखो, ये कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, इसके बाप दादा ने प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं ये, और ये आराम से पूरी जिंदगी अपनी जी रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अमीर ये है, अमीर हम नहीं बन पा रहे हैं। भगवान हमारे साथ नाइंसाफी किए हैं, जिसको देते हैं देते ही रहते हैं, हमको कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो भगवान आप इसको भी गरीब बना दो। ये भगवान से रोज प्रार्थना करता है, भगवान इसको गरीब बना दो। और हुआ भी ऐसा, भगवान ने इस गरीब आदमी की सुन ली कि चलो ठीक है, तेरे को एक चांस दे देते हैं। और भगवान ने इस गरीब आदमी को सुनकर अमीर आदमी को यहाँ पे गरीब बना दिया। अब क्या हुआ, अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये गरीब आदमी जो था ये भी, और ये भी अमीर आदमी क्या हुआ, ये भी गरीब बन गया, दोनों बराबर की स्थिति में आ गए। अब हुआ क्या, भगवान ने दोनों गरीब बना दिया। अब ये जो अमीर आदमी था, ये जब गरीब बना, और ये गरीब आदमी दोनों फिर से जॉब करने लगे, ठीक है। जो गरीब आदमी तो जॉब कर ही रहा था, ये भी जॉब करना शुरू कर दिया। अब जो गरीब आदमी है ये भी 20,000 रुपये की जॉब कर रहा था, और जो अमीर आदमी गरीब बना था इसने भी 20,000 की जॉब से शुरुआत किया। दोनों की लाइफ में सेम स्ट्रगल आ गए। अब क्या हुआ, पहले महीने की सैलरी आई 20,000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट मंथ की सैलरी आई, फर्स्ट मंथ की सैलरी आई इनकी भी, और फर्स्ट मंथ की सैलरी आई इनकी भी। अब दोनों करते क्या है, जो गरीब आदमी है जैसे ही सैलरी आती है ये क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है। कपड़ा लिए होटल में खाना खाने चले जाते हैं, क्योंकि लाइफ एंजॉय भी करनी है, यहाँ पर थोड़ा चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है, ये कर लिए। और महीने के एंड तक आते आते 20 से 25 तारीख तक आते आते इनकी जो पैसे थे ये पैसे पूरे ख़त्म हो गए, एक भी रुपये इनके पास पैसे बचे नहीं। अब वहीं पे जो एक अमीर आदमी फिर से गरीब बना था, ये क्या हुआ, जैसे इसकी सैलरी आई इसने खाना तो खाया भाई, खाना खाया, लेकिन ये मतलब घर का खाना खाया, कोई फालतू खर्चा नहीं किया। कपड़ा भी लिया, ठीक है, कपड़ा भी लिया इसने, लेकिन ये हल्का कपड़ा लिया, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रांड में गया, ठीक है। कॉपी नहीं लिया, ये सिंपल कपड़ा लिया आराम से, जो कि सस्ते में मिल जाए। और यहाँ पर ये लगभग 10,000 रुपये अपना खर्चा कर दिया, ठीक है, 10 रुपये खर्चा कर दिया। अभी भी इसके पास जो है 10,000 रुपये बच गए, ये 10,000 रुपये बचा लिए। अब उस 10,000 रुपये को बचाकर ये अपने पास रखा नहीं रहा, इसने दिमाग लगाया, और जो दिमाग इसने लगाया वही दिमाग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस आदमी ने अपने छोटे से स्टेप को उठाकर, छोटा सा दिमाग लगा के इतना ज़्यादा वेल्थ फिर से क्रिएट कर लिया कि इस गरीब आदमी गरीब ही रह गया, और जो अमीर आदमी गरीब बना था ये फिर से अमीर बन गया। ये ऐसी होती है बिजनेस की लाइन, और इसी लाइन को जिसने पकड़ लिया फिर समझ लो कि उसकी ज़िंदगी तार तार हो जाएगी, पूरा जीवन उसको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। अब जो ये पहले से गरीब आदमी था ये तो अपना बिल्कुल वैसे ही जीवन जी रहा है, जॉब आई पैसे आए, जॉब किया पैसे आए, पैसे खर्चे किए, फिर से गरीब हो गया। और जो अमीर आदमी है दिमाग लगाया, अपना पहले महीने में इसने 10,000 बचाया। अब इसने क्या किया, इस 10,000 रुपये से, ठीक है, 10,000 रुपये से इसने 8,000 रुपये को यहाँ पे एक व्यक्ति को हायर किया, ठीक है,
एक व्यक्ति को ये जॉब पे रख लिया और यहाँ पे 1,000 रुपये, जो इसके पास 2,000 रुपये पहले बचे थे, अब इसमें से इस 2,000 रुपये में से इसने 1,000 रुपये का, ठीक है, 1,000 रुपये का मोमोज़ का सामान खरीदा, ठीक है, मोमोज़ का सामान। और इसने यहाँ पे 500 रुपये इसने खर्चे किए हैं रेंट, ठीक है, रेंट। और यहाँ पर जो स्टॉल उसने लिया उसका रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रेंट मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? देखो, कोई भी बिज़नेस अगर आपको चलाना है तो आपको ऐसी एरिया में आपको बिज़नेस ओपन करना पड़ेगा जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा वहाँ का रेंट भी ज़्यादा होगा। और जो मैंने यहाँ पे रेंट लिखा दोस्तों, ये रेंट पहले दिन का है, मतलब एक दिन का रेंट 500 रुपये। आप सोच के देखो, एक दिन का रेंट 500 रुपये, यानी महीने का 15,000 रुपये का रेंट सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल लगाने का। तो आप सोच के देख सकते हो जो है जगह है, कितना ज़्यादा क्राउडेड जगह होगी, कितने सारे लोग वहाँ पे आते होंगे। मेन मार्केट की जगह किसी की दुकान के सामने उसने लगाया और वहाँ पर उनको 500 रुपये पर डे का रेंट देना चालू कर दिया। अब यहाँ पे 500 का रेंट दे रहा है और इसी में इसने इसका भी रेंट जो है कि अपने स्टॉल का भी रेंट उसने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 500 रुपये उसके पास जो बचे हैं, इस 500 रुपये को उसने यहाँ पे कैश में रखा है अपने पास, ठीक है। कब इसकी ज़रूरत लग गई, कब इसको देने पड़ गए, कब कोई सामान घट गया, ये 500 रुपये अपने पास कैश में रखे हैं। तो यहाँ पे जो इसके पास 10,000 थे, 8,000 रुपये में किसी को उसने हायर कर लिया और 2,000 जो बचे उसमें से 1,000 का मोमोज़ का सामान ले आया और 500 रुपये का रेंट स्टॉल का और उस जगह का उसने रेंट देना चालू किया और 500 रुपये उसने अपने पास कैश में रखे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है। अब दोस्तों ये सिस्टम बना के वो फिर से अपने जॉब पे चला गया, लेकिन जो इसका आदमी था ये काम करना चालू किया और यहाँ पर पहले दिन की जो सेल आई, ठीक है, पहले दिन की जो सेल आई ये दोस्तों आई यहाँ पे 2,000 रुपये की, ठीक है, 2,000 रुपये की पहले दिन की सेल आई, जिसमें से फिर इसने क्या किया, 1,000 का इसने, ठीक है, 1,000 का सामान के लिए निकाल दिया और 500 रुपये रेंट निकाल दिया और फिर 500 रुपये इसके बच गए, 500 रुपये इसके बच गए। अब ये 500 रुपये जो बचे दोस्तों, इसको आप, ये हर दिन ऐसे हो रहा है, ठीक है, महीने के 30 दिन होते हैं और यहाँ पर ये हो गए 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये इसके पास इनकम तो आ गई, लेकिन अभी भी इसकी सैलरी जानी है। तो यहाँ से 8,000 रुपये जिसको इसने हायर किया था इसमें से निकाल दिया तो 7,000 रुपये इसके पास बच गए, शुद्ध मुनाफा। मतलब यहाँ पर सारी कॉस्ट काटने के बाद में 7,000 रुपये इसके पास एक्स्ट्रा बचने लग गए। यानी पहले ही महीने उसने 20,000 से 27,000 पे स्विच कर दिया। और जो ये गरीब आदमी था ये अभी 20,000 की सैलरी पे ही अटका हुआ है। इसने एक आदमी को हायर भी किया और यहाँ पर उसको जॉब भी दिया और पैसे भी अपना खुद कमाया, दूसरों भी कमाया, खुद भी कमाया। इसे कहते हैं बिजनेस। अभी आप देखिए, अब इसने 7,000 पहले महीने बचा लिए, अब ये रुका नहीं, अगले महीने फिर से एक स्टॉल लगाता है, एक आदमी को और हायर करता है 8,000 पे और फिर से वही क्रम दोहराता है। ऐसे करते करते साल में उसने 12 स्टॉल बना लिए और यहाँ पर 7,000 रुपये बचाने लगे सारे खर्चे काट कर। तो लगभग 84,000 रुपये यहाँ पर इसके इकट्ठा होने लगे, मतलब महीने का 84,000 रुपये इसके पास आने लगे इस बिज़नेस से। और एक चीज़ समझाता हूँ, अगले साल फिर इसने 12 स्टॉल डबल किए तो यहाँ पर फिर इसके पास 7,000 आने लगे, मतलब यहाँ पे 84,000 रुपये फिर इसको ये भी दूसरे स्टॉल देने लग गए। मतलब अगले महीने, मतलब साल के अगले महीने में इसने फिर से 12 स्टॉल एक साथ खरीद लिए और यहाँ पर 84,000 देने लगे, मतलब 1,68,000 के आसपास ये महीने का बनाने लग गया। दोस्तों ये होता है बिजनेस माइंडसेट। जो एक गरीब आदमी था ये अपना 20,000 रुपये पे 20,000 पे ही अटका रहा, लेकिन जो एक अमीर आदमी है खुद काम नहीं किया, इसने यहाँ पे 24 लोगों को जॉब दिया। उस 24 लोग को जॉब देने के बाद में भी यहाँ पर ये 1,68,000 रुपये घर बैठ के फिर से कमा रहा है, बैठ के घर पे चिल कर रहा है और यहाँ पर उसके बिजनेस चल रहे हैं। शाम को जा रहा है, पैसा वसूल घर पे आ जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने मिनिमम लिया है, अगर कोई 1,000 का मोमोज का सामान ले रहा है और उसको 2,000 में आराम से वो बेच सकता है क्राउडेड जगह पे, इसी के तो कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। गरीब आदमी बेचारा फिर से परेशान, भगवान ने फिर उसको अमीर बना दिया। नहीं भाई, सिस्टम ने उसको अमीर बनाया, उसका दिमाग ने उसको अमीर बनाया, उसकी मेहनत ने, उसकी सोच ने उसको अमीर बनाया। और अगर आप ऐसे ही सोचते रहे कि पैसे आए, सैलरी आए, मज़े करो, ज़िंदगी आज ही ख़त्म हो जाने वाली है, क्या भरोसा ज़िंदगी का, तो कोई भरोसा नहीं कि आप अमीर बन पाओगे भैया। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस बिजनेस पे काम करने पड़ेंगे, इस तरीके से, इस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर हम क्या करें, भाई इसने तो कर लिया लेकिन हम क्या करें। आप भी वैसा ही कर सकते हो। अगर आपकी इनकम, हम मान लेते बहुत ही कमा रही, जॉब कर रहे हो, 20,000 रुपये ही आप कमा रहे हो, तो आप
आप पहले महीने कोशिश ये करो कि 10,000 रुपये पहले महीने बचाओ, चाहे जैसे बचाओ, या फिर आप अपने दोस्तों से किसी से भी, अपने फैमिली मेम्बर से आप कुछ पैसे इकट्ठा करो और कम से कम 10,000 रुपये आप अपने लिए इकट्ठा करो। और हाँ, आपको अगर ये बिज़नेस शुरू ही करना है ना, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया ना, आप इसको भी शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे 10,000 रुपये में ये बिज़नेस इनफ हो जाएगा और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला बिज़नेस जो मैंने आपको बताया, आप शुरू कर सकते हो, चाहे मोमोज़ का स्टॉल लगवा सकते हो, चाहे चाट का, ठीक है, चाहे आप पानी पूरी का, बहुत ट्रेंडिंग भाई पानी पूरी, इसका लगवा सकते हो। लेकिन हाँ, आपको वैसी जगह पे लगवाना है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो, और थोड़ा सा कोशिश आप ये करो कि आप क्वालिटी दो। अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हो ना, तो आपके पास लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये पहला बिजनेस तो आप यही शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये जो आइडिया है दोस्तों, खाने पीने वाली चीज़ें जो है, ये लोग कम नहीं करते। मार्केट अगर जाते हैं, खास करके महिलाएं अगर मार्केट जाती हैं या फिर पुरुष ही मार्केट जाते हैं, तो यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ें में लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं यार बाहर आए थोड़ा खा ही लेते हैं। तो आप अगर इसको करते हो ना, तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। हम एग्जांपल मान लेते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे आपने 500 पानी पूरी लेके आपने बैठ गया, और यहाँ पर आप हमारे से 10 रुपये में आप यहाँ पे 5 पानी पूरी खिलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्लेट हो गया? 100 प्लेट हो गई। ठीक है, 100 प्लेट हो गई, 100 गुणे आप 10 कर दो, ठीक है, 100 गुणे 10 कर दो, यहाँ पर 1,000 का आपका धंधा तैयार है। और 1,000 के धंधे करने में आपका यहाँ पे 500 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट लगने वाला नहीं है। आप यहाँ पे अगर 500 पानी पूरी लेके बैठते हो, जो 500 पूरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे 300 रुपये में आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 में आ जाएगी। 200 रुपये में छोला पानी या जो भी आता है 200 में वो आ जाएगा, मिला जुला के सब कुछ। यानी 500 में अगर आपने धंधा शुरू किया, 500 रुपये आपके पहले दिन बचने शुरू हो गए, और महीने के होते हैं 15,000 रुपये। ये होता है दिमाग, ऐसे सोचा करो यार। ठीक है, चलो यहाँ पे पहला काम तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे काम की, और ये बड़ा ही ट्रेंडिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ना कि ये काम अगर लोगों ने शुरू किया तो मेरे हिसाब से ये काम इतना तेज़ से चलेगा जिसका कोई हद ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कार वॉश। आप कहोगे जी कार वॉश, कार वॉश कौन करवाता है हमसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आजकल लाइफ स्टाइल बहुत बिजी हो गई है। हर इंसान को जल्दी लगी है, भागने की जल्दी लगी, काम पे जाने की जल्दी लगी है। आपको करना नहीं है कार वॉश, आपका स्टेटस भाई, आप अमीर लगते हो ना, तो आप कार वॉश करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति को हायर करो जो कि कम पढ़ा लिखा हो, उसको जॉब नहीं मिल रही हो। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे लोग, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको 10,000 में मिल जाएंगे। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको यहाँ पे 20,000 में भी लोग मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो सिटी में 20,000 में लोग मिल जाएंगे जो कम पढ़े लिखे हैं और ये काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपकी अपनी ही आसपास की सोसाइटी को पकड़ना है, और उस सोसाइटी में अमीर लोग भी होंगे। हम मान लेते हैं आपकी सोसाइटी में 100 कार हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी में 100 कार हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बैठ जाना है बाहर शॉप खोल के, भाई मैं कार वॉश करता हूँ आके वॉश करा लो, तो ऐसे में आप बहुत कम कस्टमर पाओगे। आप अगर यहाँ पे छोटा सेटअप बना लेते हो, अभी एक बिजनेस शुरू भी हुआ है ऐसा, अभी मैं आगे इसके बारे में वीडियो में बताऊंगा। 2 बच्चों ने शुरू किया इस बिजनेस को और ये काफ़ी अच्छे रन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100 कार मान लेते हैं, आपके सोसाइटी के आसपास में 100 कार हैं जो अच्छे खासे घर के हैं। अभी 100 कार में आप एक काम करो, 20 रुपये पर डे, 20 रुपये पर डे, यहाँ पर आपको 30 दिन 20 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन का आप कार वॉश का लेते हो, यानी 600 रुपये आप महीने का लेते हो। आपके एरिया में 100 कार हैं, 100 बिजनेस वाले कार हैं, मतलब बिजनेस वाले चाहे नौकरी वाले हैं, 100 लोग यहाँ पे अपनी कार लिए हैं। आपको करना क्या है, आपको उनके घर पे जाना है, उनकी कार की सफाई करनी है, धो देना है, या फिर उनको साफ करवा देना है, पुछवा देना है। ये आपको नहीं करना है, आपने जिसको हायर किया वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 600 रुपये महीने का एक व्यक्ति दे रहा है, और यहाँ पर 100 कारें हैं, 600 गुणे 100 कर दो भाई साहब, हो गए 60,000 रुपये। आपने इसमें से 20,000 रुपये उसका माइनस कर दिया, 40,000 रुपये। लो 40,000 रुपये तैयार है। आपकी सैलरी से 20,000 मिल रहे हैं, और यहाँ से आपके साइड इनकम से 40,000। यार क्या ही, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, ये साइड इनकम में कोई और काम कर रहा है आपके लिए, और आपके लिए 40,000 रुपये आपको कमा के दे रहा है, और आप 20,000 में काम करने कहीं और जा रहे हो। तो बताओ जॉब अच्छा है कि ये बिजनेस अच्छा है? इंसान का जरा सा दिमाग लगाए ना तो पैसे हर जगह चलते हैं, बस उसको दिमाग लगाना आना चाहिए। आप ये देख लो कितना मेहनत लग रही है। एक बार सिस्टम बनाने में आपको आसपास सोसाइटी में जाना है, वहाँ पर उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना है कि भाई मैं यहाँ पे कार वॉश की सर्विस देता हूँ, आपके घर पर बंदा आएगा, कार को
वॉश करके चला जाएगा, कार को धो के चला जाएगा, आप आराम से ऑफिस जाइए। और ये काम सुबह सुबह सिर्फ 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप कर सकते हो। कितना टाइम लगता है कार को वॉश करने में? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे भाई 100 कार वॉश करनी है। एक काम करो यार, एक बंदा और बढ़ा दो शुरुआत में, जल्दी हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कार डेली वॉश हो रही है ना तो आपको ज्यादा वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हल्का सा कपड़ा अगर मारा ना तो कार चमकनी चालू हो जाएगी। और जो कार रखता है ना उसके लिए महीने का 600 रुपये बहुत ही बड़ी चीज नहीं है। 600 का तो डेली पेट्रोल डाल देता होगा वो। दिमाग लगाओ अपना दिमाग। और आप अगर गाँव में रहते हो या फिर शहर में ही रहते हो तो आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा यार, कोई अगर किसी को सामान लेना है तो कहता है भाई बढ़िया दुकान बताओ यार, कहाँ से बढ़िया सामान मिलेगा। आप क्या काम करो कि आप अच्छी सी दुकानें पकड़ो जो अच्छे प्रोडक्ट देती हो, जो अच्छी सर्विस देती हो। आप उन दुकान को पकड़ो और उनसे कहो भाई मैं आपको क्लाइंट दूंगा, मैं आपको कस्टमर दूंगा। आप क्या करोगे, हमें कुछ ना कुछ रेफरल इनकम या फिर मुझे कुछ कमीशन दोगे और मैं लोगों को आपके यहाँ लेकर आऊँगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, लोगों से चीट नहीं करनी है। आपको मान लो कमीशन आपको कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है बट उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, उनका सामान अच्छा नहीं है, तो आपको वैसी जगह पे नहीं जाना है। जिनका सामान उत्तम क्वालिटी का है, जो अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आप उनको क्लाइंट दो और पर क्लाइंट उनके हिसाब से आप चार्ज करो। हम मान लेते हैं कि आप अगर गांव में रहते हो, किसी का ट्यूबवेल बिगड़ा हुआ है उसको बनवाना है, किसी का मोबाइल बिगड़ा हुआ है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ एक काम और कर सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप डेली जॉब पे जाते हो, शहर में जाते हो, लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं बना होता है, विधवा पेंशन नहीं बना होता है, या फिर कोई कागज़ गड़बड़ होता है पेपर, या फिर कोई आधार कार्ड सही नहीं है, पैन कार्ड सही करवाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कितना गिनवाऊँ। अगर आप उनको सही करवाते हो तो बीच में आप कुछ ना कुछ उनसे कमीशन ले सकते हो। अगर मान लेते आपको एक दिन में 5 डॉक्यूमेंट मिल गए और एक डॉक्यूमेंट बनवाने का, अभी आप आधार संशोधन करवाने जाओ तो 1000 रुपये आधार संशोधन में लग जाते हैं। आप कह सकते हो भाई यहाँ पर आप उनसे 1000 रुपये लो और अगर आप रेगुलर जिसको काम दे रहे हो आपको भाई मैं आपको 800 दूंगा। और ऐसे करके अगर आपने यहाँ पे 5 आधार कार्ड भी संशोधन करवा दिए तो आपका एक दिन का हो गया ना भाई 1000 रुपये। पैसे उड़ते हैं यार, क्या चीज़ें हमको भी नहीं पता थी, तो बताते बताते आपको समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको बता दूं जिस एरिया में रहता हूँ बहुत सारे लोग का आधार गड़बड़ है और यहाँ पर वो आधार संशोधन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आधार कहाँ पे संशोधित हो रहा है। और उसके लिए लोग हज़ारों या फिर 1500 2000 देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये करवा सकते हो आप गांव में सर्विस दे सकते हो, गांव में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये होगी तीसरा बिजनेस। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस की। मतलब चौथा जो बिजनेस है ना, ये अपने आप में एक ऐसा बिजनेस है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ सकता है। कंटेंट क्रिएशन। ये आप इसको बिजनेस समझो। कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, वहाँ से ऐड से पैसे आ ही रहे हैं। आप बिजनेस के लिए काम करते हो, जो कंपनीज उनके लिए आप काम कर रहे हो वहाँ से वो रेवेन्यू आ रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चालू करते हो, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, चाहे कुछ भी करते हो, अगर आपने एक ब्रांडिंग बना लेते हो तो आप एक अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन एक अलग ही चीज़ है, ठीक है, एक अलग ही चीज़ है। अगर आप इसको बना लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये हो सकती है। पांचवी चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनमें से कोई नहीं कर रहे तो पांचवी वाली भी देख सकते हो। अगर हम मान लेते हैं जिस भी प्रोफेशन में आप हो, पहले आप कमेंट में ये बताओ कि आप क्या काम करते हो, किस प्रोफेशन में आप हो। अगर आप कमेंट बताइए, हाँ, अगर आप जिस प्रोफेशन में हो, मान लेते हैं आप अकाउंटेंट हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस काम को एज ए बिजनेस ट्रीट करना चालू कर दो। आपने 8 घंटे की जॉब किया, घर पे आके 2 घंटे आप उसको बिजनेस की तरह रन करना चालू करो। आप अपने घर पे ऑफिस बनाओ, वहाँ पे क्लाइंट बटोरने का काम करो, क्लाइंट जुटाने का काम करो। ये चीज़ें रातों रात नहीं होंगी। जो मैंने यहाँ पे चारों चीज़ें बताई ये ईजीएस्ट है, ये जल्दी आपको पैसे दे सकती हैं, तुरंत आपको पैसे दे सकती हैं। लेकिन जो यहाँ पे 5वीं चीज़ है, इसमें दोस्तों समय लग सकता है क्योंकि आप यहाँ पे क्लाइंट बेस अपना बनाओगे। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अगर आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, घर से दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो आप 5वां बिजनेस क्या कर सकते हो, जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसको आप बिजनेस का रूप दे दो, ठीक है, बिजनेस का आप यहाँ पे रूप उसका दे दो, बिजनेस का ये कैटेगरी दे दो। तो ये 5 तरीके हैं दोस्तों जिसकी वजह से आप अगर कर लेते हो तो आपकी नौकरी में जो आपकी चिंता रहती, जो आप परेशान रहते हो घर पे, महीने की लास्ट में आते थे आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। और ये 5 बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान है, समझ लो बहुत ही कम खर्चे लगने वाले हैं और आप यहाँ पे अपने लिए एक ऐसी इनकम बना सकते हो जो कि आपकी सैलरी का कई गुना आपको यहाँ पे दे सकती है। जरा वही मोमोज वाला एग्जाम्पल ले लो, भाई साहब 1,68,000 रुपये महीने का दे रहा है, वो ये होता है दिमाग बिजनेस वाला।
सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं हमें लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि हमारी खुशी बढ़े और आपके लिए हम और अच्छी तरीके से इसी तरीके से बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते रहें और आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस देते रहें। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। हाँ, अगर आपने सिर्फ पैसे कमाए लेकिन इन्वेस्ट नहीं किए तो ये पैसे आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, और सबसे इन्वेस्टमेंट का आसान तरीका मैंने बता रखा है यहाँ पर कि कैसे आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करती है, कैसे आरसीएस पे काम करता है। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा और आप इन्वेस्ट अपना कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।